पहले हमें दिल से उतारा गया फिर नजर से भी, पहले हमें दिल से उतारा गया फिर नजर से भी, पहले हमें पत्थर से मारा गया फिर जहर से भी। यही हाल अभी बिहार के राजनीति में विजय सिन्हा के साथ है। विजय सिन्हा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है भाई। पूरा चर्चा था, हर तरफ उनकी ही चर्चा हो रही थी और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री तो छोड़िए, अब वो बेचारे उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। और स्थिति देख लीजिए, अब उनसे सिक्योरिटी भी जो है वो घटा दी गई है, छीन ली गई है। और वहीं पे उनके बराबर की सिक्योरिटी जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उनको दे दी गई है। मतलब जो सिक्योरिटी अभी विजय सिन्हा की है वही सिक्योरिटी जो है वो अब दे दिया गया है निशांत कुमार को। सवाल यह है कि निशांत कुमार है क्या भाई? निशांत कुमार क्या कोई मंत्री है? निशांत कुमार क्या बिहार सरकार में कोई संतरी है? क्या है वो? आखिरकार उनको सिक्योरिटी क्यों मिली? और वो विजय सिन्हा जिनका हर तरफ चर्चा हो रहा था बतौर उप मुख्यमंत्री, क्या गजब का काम किया था, उनसे उनका सिक्योरिटी जो है वो घटा दिया गया, उनका सिक्योरिटी जो है वो कम कर दिया गया। पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि बड़ा खेल हुआ है। ये खेल सिर्फ विजय सिन्हा के साथ नहीं बल्कि सवर्णों के साथ भी हुआ है। ये खेल हुआ है कि भाई किस तरीके से वो व्यक्ति जो खूब ज्यादा मीडिया में आ रहा था, सुर्खियों में आ रहा था, उसका प्रभाव कम किया जा सके। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि विजय सिन्हा एक ऐसा बिहार की सियासत में नाम की पूछिए मत। इनको मिली थी कौन सी सिक्योरिटी? इनको मिली थी जेड प्लस सिक्योरिटी। जेड प्लस सिक्योरिटी मिली थी। जेड प्लस सिक्योरिटी में वही 55 जो है वो सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें 10 कमांडो होते हैं, तमाम तरीके का लाव लश्कर होता है। तो इनकी अब सुरक्षा जो है वो घटा दी गई है। अब सुरक्षा घटा दी गई है ये मायने नहीं रखता, मायने इससे पहले जो हरकत हुई है वो भी रखता है। देख लीजिए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में अगर चर्चा की बात की जाए तो बिहार में अगर बेहतर किसी ने बतौर इस सीजन यानी 2025 के बाद काम किया तो वो सम्राट चौधरी नहीं थे। बच्चे बच्चे के जुबान पे एक नाम था और वो नाम था विजय सिन्हा का। लेकिन अफसोस की बात, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। चलिए भाई साहब, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो ये भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री आपने जो है वो सम्राट चौधरी को बना दिया गया, ये भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा। लेकिन इनका अब सिक्योरिटी भी छीन लिया जाएगा। ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था ना भाई, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था जो इनके साथ हो गया। अब देख लीजिए, ये हैं आप देख सकते हैं निशांत कुमार। निशांत कुमार बिहार सरकार में कुछ हैं, इनको कोई अभी पद मिला है, एक विधायक भी नहीं है। विधायक छोड़ दीजिए, सरपंच तक का अभी तक इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। और इनको जो है वो जेड सिक्योरिटी दे दी गई है। इनको भी अब जेड सिक्योरिटी ही मिला है, मतलब बराबर की सिक्योरिटी। ये कुछ करेंगे या नहीं करेंगे करके भी इनको जेड सिक्योरिटी दी जा रही है। और ये अभी कुछ नहीं किए हैं, इनके साथ बस टैग जुड़ा है कि ये जो है वो मतलब जो है वो नीतीश कुमार के बेटे हैं और बतौर इसी नाते इनको जो है वो जेड सिक्योरिटी दे दी गई है। सबसे पहला सवाल कि ये जो जेड सिक्योरिटी का खर्चा आएगा, क्या निशांत कुमार अपने जेब से उसे भरने वाले हैं? क्योंकि अगर ये बिहार गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं है तो इनको जेड सिक्योरिटी देने का मतलब क्या? इनको जनता के टैक्स पे जेड सिक्योरिटी दिया जाएगा या फिर अपना पैसा खुद भरेंगे निशांत कुमार? क्या है ये कोई बड़ा नेता तो है नहीं बिहार सरकार में, बड़ा नेता नहीं है ना, कोई मंत्री का पोस्ट है इनके पास, कोई ये जो है वो डिप्टी सीएम बन गए हैं, कोई जो है ये विधायक भी होते तो बता दीजिए कि भाई साहब चलिए भाई ये विधायक भी है। क्या है ये? अगर कुछ नहीं है तो इनको जेड सिक्योरिटी क्यों दिया गया? और अगर जिनको जेड सिक्योरिटी दिया गया है तो बताया जाए, ये डिटेल्स भी दिया जाए इसके साथ कि ये जो जेड सिक्योरिटी इनको मिला है इसके पैसे का वहन या तो नीतीश कुमार अपने खाते से करवा रहे हैं या फिर निशांत कुमार खुद कर रहे हैं या जेडीयू वाले चंदा लगा के कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार वाला पैसा इनको क्यों दिया जाएगा भाई? अच्छा चलिए, क्यों दिया जाएगा ये भी समझा दे रहे हैं। इसलिए दिया जाएगा, इसलिए दिया जाएगा, याद रखिएगा ये बात, इसलिए दिया जाएगा। इधर कुर्सी दे दिया गया, जेड सिक्योरिटी तो आराम से ही दे देंगे। मतलब अपने सत्ता की रोटी में ये लोग बिहार का नुकसान कर देंगे। और सबसे ज्यादा धोखा तो हुआ बेचारे विजय सिन्हा के साथ। इनको जो है वो पहले दिखाया गया कहां, मुख्यमंत्री का कुर्सी, उसके बाद इनसे इनकी जो कुर्सी है वो छीन ली गई। अब इनका सिक्योरिटी भी घटा दिया गया और सबको पता चल चुका है कि भाई साहब विजय सिन्हा को बस सजा इस बात की मिली है क्योंकि ये सवर्ण जाति से आते हैं। अरे भाई कोई कमी थोड़े था, काम बढ़िया कर रहे थे। देखिए, जाति से ऊपर की बात कीजिए, क्योंकि जाति वाली बात इनके साथ हुई है इसलिए मैं जाति का बात अभी कर रहा हूं, वरना यहां पे जाति दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और देख लीजिए इनके साथ हुआ क्या,
हुआ ये कि जाति वाले ट्रैप में इनको फंसा दिया गया। अब ये मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन पाए, भाजपा की नजर में इसलिए ये योग्य नहीं बन पाए क्योंकि ये जो है वो भूमिहार जाति से आते हैं, सवर्ण जाति से आते हैं। और अब हुआ क्या, इनको जो है वो साइड कर दिया गया। अरे उप मुख्यमंत्री तो रहने देते, उप मुख्यमंत्री रहते हुए इनसे बेहतर कौन काम किया, जरा बता दीजिए कौन काम किया? कोई किया? बच्चा बच्चा नाम इनका ले रहा था, हर जगह जो है वो चर्चा विजय सिन्हा की हो रही थी, ऐसे तो नहीं हो रही थी। इन्होंने काम उस तरीके का किया। और अब क्या किया आपने? इनसे सिक्योरिटी भी छीन ली भाई। अब इनको जेड वाला सिक्योरिटी दे रहे हैं, जो पहले जेड प्लस था, और आप जेड प्लस लेके घूम रहे हैं जो पहले से ही आपको मिला हुआ था। कमाल की बात है भाई, मतलब अलग ही माहौल बना हुआ है बिहार में, और ये सब कुछ देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि इनको, यानी यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निशांत कुमार को जेड श्रेणी की सिक्योरिटी जो है वो दे दी गई है। और यहां पे निदेशा उपायुक्त जो है वो उसके द्वारा सूचना जारी किया गया है कि भाई साहब इन लोगों को जो है वो जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा दी जा रही है। क्यों दी जा रही है बताया जाए। निशांत कुमार को जेड सिक्योरिटी क्यों दी गई है, इसका एक रीजन दिया जाए। क्या निशांत कुमार इसका पैसा पे कर रहे हैं, इस वजह से दिया गया है? देखिए दो सवाल है मेरे, पहला विजय सिन्हा और दूसरा निशांत कुमार कैसे बन गए ये जेड सिक्योरिटी के हकदार, कैसे और क्या इनका पेमेंट कौन दे रहा है? जेडीयू अपने फंड से दे रही है, या फिर नीतीश कुमार अपने पैकर से दे रहे हैं, या निशांत कुमार जो है वो अपना एफडी तोड़वा के पैसा दे रहे हैं, वहन कर रहे हैं? क्योंकि लगभग जो है वो 25 से 30 लाख रुपए खर्च होता है ना प्रति महीना, वो कहां से आ रहा है? बस उसका हिसाब तो भाई चाहिए, बिहार की जनता को चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता ये जाननी चाहती है कि हमारे टैक्स से तो निशांत कुमार को सिक्योरिटी नहीं दे दिए ना आप, और ये तो क्यों दिए? बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? भाई कमेंट कीजिए, विचार दीजिए अपना। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।